गया था इसको, और कोविड से पहले इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी सर ने, बट कोविड आने के बाद हमें रुकना पड़ा और 2 साल पहले इस तेजस प्रोजेक्ट को फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया। इसके लिए मीडिया की हेल्प ली गई थी। सबसे पहले सारी जगह सर्कुलेट की गई इन्फॉर्मेशन कि हम कुछ बच्चों को जिनको जरूरत है उनको हम पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ कैटेगरीज डिसाइडेड थी कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, या जिनकी आय जो है वो 1.5 लाख से कम हो, या शहीद सैनिकों के बच्चे हैं, या कोविड में जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, मदर फादर दोनों ही नहीं है, दोनों में से एक नहीं है। इन सबके ऊपर एक कंडीशन ये थी कि इन सबकी आय भी कम होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके का एक प्रमोशन किया, माउथ पब्लिसिटी भी की है, लोगों के थ्रू भी हमने पहुंचने की कोशिश की है, स्टाफ ने भी कोशिश की है, और उसके थ्रू हमारे पास कम से कम 100 फॉर्म्स पहले साल में फिल हो गए थे। उसके बाद हमने 1 to 1 बुलाना शुरू किया, उनसे बात की, बच्चों का टेस्ट भी लिया। टेस्ट लेने के पीछे कारण ये था कि जिससे हमें उनका एक लेवल पता चले कि वो बच्चा एक्चुअली कहाँ खड़ा हो रहा है, और उसी के बेसिस पर हम उसके ऊपर मेहनत कर पाए। तो इनमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत इम्प्रूवमेंट भी किया है। अब हम लोगों ने इनके एकेडमिक्स पे ही नहीं, हमने स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज, सबके ऊपर हम लोग इक्वली फोकस कर रहे हैं। ये बच्चे अलग नहीं पढ़ रहे हैं, लॉर्ड्स के जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ पढ़ रहे हैं, और टीचर्स को इनके ऊपर डबल एफर्ट्स करने पड़े, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि जब ये बच्चे आए थे तो इनको ढंग से बोलना भी नहीं आता था, क्योंकि वो ये देहाती टच उनकी लैंग्वेज में आता था, और वो धीरे धीरे मोल्ड करना पड़ा उन्हें। चलना सिखाना पड़ा, बैठना सिखाना पड़ा, कैसे खाना है ये बताना पड़ा, यूनिफॉर्म को लेकर के कैसे आपको इसको आयरन करके पहनना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास हॉस्टल में ही रहते हैं। सिर्फ प्री प्राइमरी के बच्चे जो हैं वो अप डाउन करते हैं, लेकिन जैसे वो क्लास 2 में आ जाएंगे हम उनको हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकते। तो अभी ये नर्सरी से लेकर 9th तक हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, और जैसा सर ने कहा कि धीरे धीरे बच्चे प्रमोट होते चले जाएंगे। इनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी जो हम लोग रन कर रहे हैं इसमें भी इनको एजुकेशन दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के सामने, जो लास्ट 2 ईयर से हम करते आ रहे हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब और जो बच्चे आएंगे उनको भी हम मोल्ड कर पाए और एक अच्छा इंसान बना पाए। तो मैं तो बस सर को ही थैंक यू कहूंगी कि इन्होंने हम सबको इसका एक पार्ट बनाया है। दूसरा, हमारा पर्पस सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देना ही नहीं था, हमें वैल्यूज का भी था, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि हर एक बच्चा, जैसे पहले से होता है कि पेड स्टूडेंट्स हैं तो वही असेंबली में आएंगे, नहीं, हर एक बच्चे को मौका दिया जा रहा है। ये बच्चे माइक पे आकर के बोलते हैं, चाहे ये एक शब्द ही बोले, ये जरूरी है कि इनको आना है, माइक को फेस करना स्टार्टिंग से ही सीखना है। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।